एक बार की बात है, एक राजा था। राजा के कोई संतान नहीं थी। समय गुजर रहा था। राजा को राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, यानी मेरे बाद में राज्य का हकदार वही बनेगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के सभी मंत्री सलाहकार राजा से असंतुष्ट हुए। राजा से कहने लगे, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, आप सभी चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने वाले, शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण मेले में खेलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए। कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए। कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा। इन सब के बीच एक बालक ऐसा भी था जो देखने में दुर्बल, फटे पुराने से कपड़े पहने था। उसने किसी चीज़ की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चय ध्येय था कि उसे तो सिर्फ राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पर उसे दो चौकीदार खड़े दिखाई दिए। उन्होंने उसे बातों में उलझाना चाहा, लुभावने ऑफर दिए, मगर बालक ने बातचीत करना उचित नहीं समझा और बोला, मुझे आपके लुभावने ऑफर नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आज शाम से पहले राजा से मिलना है। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम ही उत्तराधिकारी बनोगे। वह बालक बहुत खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य के लिए आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे। आज जो सपना लेकर चल रहे हो उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। जितने बड़े आपके सपने हैं उतनी बड़ी कुर्बानी आपको देनी होगी। लेकिन पढ़ने के लिए आप किस किस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प लेते हो? अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नींद न लेने का दृढ़ संकल्प, दोस्तों के साथ की जाने वाली मटर गश्ती में नष्ट होने वाले समय की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उसकी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। जैसे मस्ती करनी है, पार्टी करनी है, हर वो चीज़ जो आपका
पढ़ाई से ध्यान भटकाती है। उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप सफल हो जाओगे। अगर आपने हैबिट में सुधार कर लिया है, अगर आपका लक्ष्य एक है और उस बालक की तरह दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत कर रहे हो, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लाइफ को अगर आसान बनाना है तो आपको कठोर होना पड़ेगा अपने खुद पर। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हो। प्यारे बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कहना है, बच्चों अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। साथियों, कहानी से आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।